सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उस मुस्कुराने से ही ज़िंदगी की सारी समस्याओं का समाधान होता है और उस मुस्कुराने से ही ज़िंदगी के नए आयाम बदलते हैं। आज जिस औषधि के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो औषधि हमारी रसोई में मसालों के तौर पे, हमारे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, हमारे सारे धार्मिक कार्यों में, जिसका कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है करक्यूमिन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हल्दी के बारे में, जिसको कि हलद, टर्मरिक, हरिद्रा, कांचनी आदि नामों से जाना जाता है। इसका दोस्तों साइंटिफिक नाम है करकुमा लोंगा। प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदा के अनुसार हल्दी तिक्त और कटु है, यानी कि ये तीखी है और कड़वी है, और इसकी तासीर गर्म होने के साथ साथ लघु है, यानी कि ये पचने में आसान है। इसलिए दोस्तों ये वात, पित्त और कफ तीनों ही रोगों पे काम करती है, लेकिन मुख्यतः ये कफ और पित्त के रोगों के लिए ज्यादा कारगर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हल्दी का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम हल्दी का दूध बना सकते हैं। पानी के साथ हम घोल के भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी को हम दूध में अगर डाल के पीते हैं तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हरिद्रादि खंड के अंदर हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ के साथ हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और सब्जी भी हम हल्दी की बहुत अच्छी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी से होने वाले फायदों के बारे में। हल्दी के सबसे पहले फायदे में अगर हम बात करें तो गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, चाहे वो हमारा गला खराब है, चाहे हमारे मुंह में छाले हैं, चाहे हमारे टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, बच्चों के टॉन्सिल्स जल्दी बढ़ जाते हैं, इन सभी रोगों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है सोजन में। अगर हमारे किसी भी हिस्से में सोजिश आई हुई है तो हल्दी को ऊपर से लगाने में सोजिश में बहुत आराम मिलता है। इसका अगला फायदा है दर्द में। अगर हमें किसी भी जगह पे दर्द हो रहा है और हम हल्दी का लेप उस जगह पे लगाते हैं तो हमें उस जगह पे दर्द कम होता चला जाता है। इसका अगला फायदा है ये वर्ण्य है। ये हमारा रंग और हमारी त्वचा में निखार लाने में फायदेमंद है। इसलिए तो दोस्तों लगभग सभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे मुंह पे, चेहरे पे या किसी भी हिस्से पे फोड़े हैं, फुंसी हैं, तो अगर हम हल्दी का लेप लगाते हैं तो हमें वहां आराम होता चला जाता है। दोस्तों इसका अगला एक बड़ा फायदा है घाव के ऊपर। अगर हमें कहीं भी कट लग गया या कहीं भी घाव हो गया तो हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करती है। वहाँ से जितने भी बैक्टीरिया, वायरस उस जगह पे हैं तो उनको मारने का काम करती है और घाव को साफ करने का काम भी करती है। दोस्तों अगर किसी भी इंसान को बवासीर है तो वो घी के साथ या एलोवेरा के गुद्दे के साथ, गवार पट्टा के गुद्दे के साथ अगर हल्दी लगा के उस जगह पे छोड़ दे तो उसको दोस्तों बवासीर के दर्द और जलन में भी आराम मिलता है। अगर किसी भी इंसान को, बच्चे या महिला को सर्दी है, खांसी है, उसको बार बार हिचकी आती है, उसको दिमाग संबंधी अगर कोई रोग है, तो हल्दी को तवे पे भून के जो उसका धुआं है उसको धुआं उसके नाकों के जरिए अंदर ले जाया जाता है, जिससे उसकी खांसी, हिचकी या मानसिक विकारों में बहुत आराम मिलता है। पर दोस्तों ये धुएं वाली प्रोसेस अगर आपको करनी है तो आप किसी चिकित्सक की देखरेख में करें, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकती है। दूसरा, अगर किसी भी बच्चे के पेट में कीड़े हैं और उसको कच्ची छोड़ी सी हल्दी रोज कभी कभी हफ्ते 10 दिन में खिलाई जाए तो उसके पेट के कृमि सारे मर जाते हैं। जिस इंसान को भूख नहीं लगती या उसकी जठर अग्नि कमजोर है तो हल्दी दीपन का काम करती है। ये इंसान की भूख भी बढ़ाती है और उसकी जठर अग्नि को भी ये प्रदीप्त करती है।
जिस भी इंसान को पीलिया हो गया है, वैसे तो डॉक्टर पीलिया होने पे पीली चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन हल्दी का अगर नियमित रूप से और निश्चित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये हमारे लीवर को साफ करती है, एज ए क्लींजर काम करती है। तो इसके साथ साथ अगर हमारा लीवर अच्छा होगा तो हमारे पीलिए में भी हमें इसकी मदद मिलेगी। दोस्तों, इसका एक अगला बड़ा फायदा है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जितने भी हमारी वाइट ब्लड सेल है ये इनको अच्छा करता है, उनकी टेंडेंसी को अच्छा करता है, और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी, जो रोगों से हम लड़ने की क्षमता है, उसको ये हमारा तंदुरुस्त करता है। दोस्तों, अगर किसी इंसान के दांत में कीड़े हैं या उसके दांतों पे पीलापन है या गंध जमा रहता है या उसको पायरिया की बीमारी है, तो हल्दी में थोड़ा सा 2 चुटकी नमक डाल के अगर रोज ब्रश किया जाए या मंजन किया जाए तो उसके दांतों में सफाई भी आएगी और उसके दांतों से कृमि और पायरिया जैसी बीमारियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। अगर किसी इंसान के जोड़ों में दर्द है तो इंसान अगर दूध में कच्ची हल्दी उबाल के या हल्दी का पाउडर उबाल के रोज उसका सेवन करे तो उसके जोड़ों में आराम होता चला जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों, अगर किसी इंसान के रक्त में विकार है, रक्त में कचरा है, तो हल्दी का नियमित रूप से प्रयोग करने पे इंसान का रक्त जो है धीरे धीरे साफ होने लगता है और उसका जितना भी कचरा है या खून में जो छोटी मोटी ब्लॉकेज आई हुई है हमारी आर्टरीज और वेन में, तो धीरे धीरे उसकी सारी ब्लॉकेज, सारी आर्टरियों का कचरा वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता जाता है, वेस्ट। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी से धीरे धीरे टॉक्सिन वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकलते रहेंगे तो जितने भी हमारे शरीर में विकार हैं, जितने भी पॉइजन्स बने हुए हैं, वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलते जाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। और हल्दी इस काम को करवाने में बहुत ही माहिर औषधि है। दोस्तों, अगर किसी इंसान की ब्लड शुगर ज़्यादा रहती है, उसका ब्लड ज़्यादा गाढ़ा रहता है, उसको हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे केस में भी दोस्तों हल्दी ब्लड थिनर के तौर पे काम करती है, हमारे खून को पतला करती है। जिस भी इंसान का खून गाढ़ा होता है ये उसको पतला करने का काम करती है, और जितना खून पतला होगा हार्ट अटैक होने की संभावना उतनी कम होगी। दोस्तों, अगर किसी इंसान का वेट बढ़ा हुआ है तो हल्दी में बहुत अच्छे फाइबर होते हैं, ये इंसान का वेट भी कम करती है, क्योंकि यह इंसान की जो पाचन अग्नि है ये उसको बढ़ाती है और अच्छा मेटाबॉलिज्म इंसान को प्रोवाइड करती है। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा उतना खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा गंद शरीर में नहीं जमेगा। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसकी प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स बच्चादानी के अंदर रह जाते हैं। अगर महिला रेगुलर तौर पे और नियमित मात्रा में हल्दी का प्रयोग करे तो उसका यूट्राइन क्लीन होने लगता है, क्योंकि हल्दी एक यूट्राइन क्लींजर के तौर पे भी काम करती है। दोस्तों, हल्दी एंटी कैंसरस भी है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई भी इंसान हल्दी का नियमित रूप से सेवन करे और बताई गई मात्रा में सेवन करे तो उसको कैंसर होने के जिंदगी में चांस बहुत कम रह जाते हैं, बल्कि ना के बराबर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ फायदे जो हल्दी के बारे में आयुर्वेदा के अनुसार हैं, भाई राजीव दीक्षित के अनुसार भी बताए गए हैं। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता कि जिस चीज को खाने से हमें केवल फायदे हों और उसके नुकसान कभी ना हो। बिल्कुल दोस्तों, हल्दी के भी बहुत सारे खतरनाक नुकसान हैं। अगर हल्दी का प्रयोग हम बताए गए तरीके से ना करें और बताई गई विधि या बताई गई बीमारी के अनुसार ना चले तो हल्दी के बहुत खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हल्दी से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि हल्दी हमारे खून को पतला करती है, और जो इंसान अगर पहले ही ब्लड थिनर ड्रग्स या मेडिसिन ले रहा है तो हल्दी उसके खून को और भी पतला कर देगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने उनको पहले ही ऐसी मेडिसिन बताई है जो उनके खून को पतला करती है, और ऊपर से अगर कोई इंसान हल्दी का प्रयोग उनके साथ करे तो उसका खून और भी पतला होने लग जाता है, जिससे कि उसका इंटेस्टाइन जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं रहता, जिसके कारण इंसान का एचबी कम होने लगता है, और खून जितना कम होने लगता है इंसान को कमजोरी फील होगी और ज़्यादा इसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसका एक दूसरा बड़ा नुकसान है, ये अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान
हल्दी का प्रयोग करे तो उसको अबॉर्शन का खतरा बना रहता है। बिल्कुल, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सब जो मैं हल्दी के बारे में बता रहा हूँ, ये हल्दी सब्जी में प्रयोग होने वाली मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि अगर हम हल्दी को सप्लीमेंट के तौर पे प्रयोग करें तो ये उस बारे में चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर खाने में हम हल्दी अगर मिला के खाते हैं तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसकी मात्रा भी कम होती है और वो हल्दी बट भी जाती है क्योंकि सब्जी ज़्यादा बनती है। ये सप्लीमेंट के तौर पे जब हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, ये उस बारे में चर्चा हो रही है। दोस्तों, इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है, अगर हमारे शरीर में कहीं कट लग गया और हमारे शरीर से खून बह रहा है और हल्दी का प्रयोग हम नियमित रूप से करते हैं तो हल्दी जो है वो पतला करती है खून को, वो एंटीकोगुलेंट होती है, खून को जमने से रोकती है। तो अगर हमारे शरीर से कहीं भी खून निकल रहा है या किसी माता या बहन के मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे खून का स्त्राव जो चलता है, अगर हल्दी का प्रयोग किया जाए तो वो खून का प्रभाव जो स्त्राव है वो ज़्यादा बना रहता है, जिसके के कारण शरीर से ज़्यादा खून निकलने का डर बना रहता है। दोस्तों, अगली इसकी एक समस्या है किडनी की पथरी और पित्त की थैली की पथरी और गाल ब्लैडर की पथरी। अगर दोस्तों हल्दी का प्रयोग हम पथरी होते हुए भी अगर शरीर में करते हैं तो इसके कारण हल्दी में जो ऑक्जेलेट पाए जाते हैं, जिसके के कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी बनती है और ऑक्जेलेट हल्दी में पाए जाते हैं, जिससे हमें पथरी बार बार बनी रहने की समस्या होती है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को ब्लड शुगर की समस्या है और वो पहले ही डॉक्टर की मेडिसिन लेता है जिससे कि उसकी ब्लड शुगर कम हो, और ऊपर से वो अगर हल्दी भी ले, क्योंकि हल्दी हमारे ब्लड शुगर को कम करती है, तो जिससे कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया की होने की समस्या बनी रहती है। और हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर ब्लड के अंदर शुगर कम हो जाती है तो इंसान की मौत होने का भी डर बना रहता है। दोस्तों, हल्दी का एक बड़ा नुकसान मर्दों में भी देखा जाता है। जिस इंसान का टेस्टोस्टेरोन कम है, उसके शुक्राणुओं की संख्या कम है या उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर ऐसे मर्द हल्दी का सप्लीमेंट के तौर पे प्रयोग करते हैं तो उनको टेस्टोस्टेरोन में और कमी देखने को मिलती है, उनकी लिबिडो और खराब होती है और जो स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या है वो और खराब होने लगती है। दोस्तों, हल्दी का जो आखिरी मेजर नुकसान है वो है GERD, जिसको गैस्ट्रियल इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। जब पेट में हमारा जो खाना होता है, अगर हम कोई भी काम करें, कोई ढकार ले या कोई एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे बार बार हमारा खाना पेट से हमारे मुंह में आता है, हमारी आहार नली के जरिए हमारे मुंह में आता है, जिसको GERD बोलते हैं। अगर हम हल्दी का कंजप्शन डेली रूटीन में करते हैं सप्लीमेंट के तौर पे, तो ये हमारी पीएच को एसिड पीएच को एसिडिक से बेसिक बनाता है, जिसके कारण जो हमारे इसोफेगल स्पिंचर होता है, जो वाल होता है पेट और आहार नली के बीच में, वो वाल खुला रहता है, जिसके कारण खाना बार बार पेट से मुंह में आता है। तो दोस्तों, ये थे हल्दी से होने वाले कुछ नुकसान। दोस्तों, जितने भी नुकसान अभी हमने हल्दी के डिस्कस किए हैं, ये सारे नुकसान अगर हम हल्दी को सप्लीमेंट तौर पे लेते हैं तो ही हमें देखने को मिलते हैं। खाने में प्रयोग की गई, सब्जी में प्रयोग की गई हल्दी से ये नुकसान कभी नहीं होते। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हल्दी की कितनी मात्रा हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कच्ची हल्दी का रस निकाल के प्रयोग करते हैं तो हम 10 से 20 ml हल्दी का एक दिन में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट हल्दी का प्रयोग करते हैं या हल्दी पाउडर का प्रयोग करते हैं तो एक वयस्क इंसान 2 ग्राम हल्दी प्रतिदिन प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हल्दी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे इस जानकारी और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपनी जिंदगी को मजे से जिएं। थैंक यू सो मच।